अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए टू गेट इनटू साइबर सिक्योरिटीज और आईटी सिक्योरिटीज। सो बेसिकली जो ये क्वेश्चन है मेरा, ये उन लिसनर्स के लिए जो कीन तो है पढ़ने के लिए इन सारी चीज़ों के बारे में, मगर उनको समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। जी जी जी, देखिए, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। व्हेन आई टॉक अबाउट बेसिक, जैसे आपको पाइथन लैंग्वेज, उसके ऊपर थोड़ा कमांड करना पड़ेगा, थोड़ा कोडिंग सीखना पड़ेगा, फिर आपको जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। आहिस्ते आहिस्ते फिर आप अपना लेवल ऊपर बढ़ाएंगे, देन यू विल कम टू हैकिंग, कि हैकिंग को कैसे समझना है, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं एथिकल हैकिंग में, उसको कैसे करना है। फिर आप क्लाउड सिक्योरिटी की बात करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में सब डाटा क्लाउड पे है, तो उसको कैसे सिक्योर किया जाए, वहाँ से भी जो है क्लाउड सिक्योरिटी का बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इस क्षेत्र में फर्दर जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे वो नए नए डेवलपमेंट्स उनको समझ में आएंगे, नए टूल्स हैं। जो एक बहुत बड़ा इसका वर्टिकल आ गया है वो साइबर फॉरेंसिक, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेंसिक्स तो शुरू से इंपॉर्टेंट रहा है जी, लेकिन आज की तारीख में बात हो रही है साइबर फॉरेंसिक की, डिजिटल फॉरेंसिक की। ये एक नया आयाम है जिसके अंदर आज की तारीख में आप देखिए पूरी हमारे जो जुडिशरी है वो कोलैप्स हो रही है, क्योंकि कोर्ट्स में हर जगह पर जो क्राइम है वो ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, एविडेंस डिजिटल फॉर्म में है, उसकी फॉरेंसिक जांच कहाँ कराएं, ये बहुत बड़ा एक इश्यू बना हुआ है भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि फॉरेंसिक लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बहुत कमजोर है जी, तो उसके लिए अब वो उसको मजबूत किया जा रहा है। तो इसमें सॉफ्टवेयर और टूल्स के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स यू कैन नॉट हैव साइबर फॉरेंसिक लैब और डिजिटल फॉरेंसिक लैब जी। सो ह्यूमन रिसोर्स का जो रोल है वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बच्चों को इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर वो डिजिटल फॉरेंसिक में, साइबर फॉरेंसिक में आगे बढ़ना चाहते हैं। देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज। सर, तो जो स्टूडेंट है वो आफ्टर 12th इस चीज को परस्यू कर सकता है, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन करे, या साइड डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं इसके? देखिए, इसमें सारी जो सिक्योरिटी की शिक्षा है, अगर कोई भी बच्चा है वो 10वीं क्लास के बाद से शुरू कर सकता है। इसमें ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि 12वीं मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इंडिविजुअल स्टूडेंट बच्चे के पर डिपेंड करता है। 10th क्लास बच्चा जो 10वीं पास है, ही कैन ऑल्सो लर्न। देखिए, इंटरनेशनल कॉलेज फॉर सिक्योरिटी स्टडीज अपने आप में एक एंटिटी है जो बहुत पहले इस सब्जेक्ट में एंटर कर चुके हम लोग, और हमारी तरफ से हमने पहले ये कोशिश करी कि हम जितना ज़्यादा हो सके इस कॉलेज को प्रॉपर एक्रेडिशन और रिकॉग्नाइज करवाएं। जो मैंडेटरी बॉडीज हैं, जैसे भारत सरकार से इसकी मान्यता हो, नेस्कॉम से इसकी मान्यता हो, हमने NSDC जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट के लिए, हमने NSDC के साथ पार्टनरशिप करी। इस तरीके से EC काउंसिल एक इंटरनेशनल बॉडी है जिससे हमने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए एक्रेडिशन लिया। नाइलेट के साथ हम जुड़े, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन के साथ हम जुड़े। तो जितनी भी जो मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट है आपको, वो हमने ICSS ने, हमने सब ने उसको अचीव किया। तो आज की डेट में हमारे पास बेसिक कोर्स से लेके एडवांस कोर्स तक साइबर सिक्योरिटी में अवेलेबल है। When I talk about basic course, तो that is like network security course, वो भी हम कराते हैं। सर्टिफिकेट इन एथिकल हैकिंग, सर्टिफिकेट इन डिजिटल फॉरेंसिक, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, so endpoint security specialist. Then we have various courses in advanced sphere also. So there is a huge list of different courses in ICSS. And we always, guarantee everybody, every student to come and join us with the intention of acquiring knowledge. खाली सर्टिफिकेट डिप्लोमा का इंटेंशन लेके लोग यहाँ ना आए, नॉलेज के एंगल से आए। अगर उन्होंने नॉलेज एक्वायर करी तो प्लेसमेंट हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको करते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव था ये सेशन, और मुझे लगता है कि लिसनर्स को समझ में आई होंगी चीज़ें। और सर, इफ दे वांट टू रीच आउट टू यू, उसके लिए क्या करना है उनको, कहाँ पे वो जाके अप्लाई कर सकते हैं कोर्सेज के लिए? थोड़ा सा एक चीज़ आप वो और बता देते, देन वी विल सम इट अप द सेशन। देखिए, हमारे लिए, मैं इंडिविजुअल अपने ICSS की बात ना करके बच्चों को लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ICSS पे जाना है तो ICSSindia.in करके हमारी वेबसाइट है,
उस पर वो जाके आईसीएस के डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की वेबसाइट्स पे वो जाएं, बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर बिना पैसे के भी सीखना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। दूसरा, जैसे हमारे पास बच्चों को अगर आना है तो हम लोग भी बच्चों को लोन करा देते हैं इजी ईएमआई में। अगर कोर्स 3 महीने का है तो उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने में, और वो फीस देगा 1.5 साल तक इन इंस्टॉलमेंट। आप 1.5 साल तक उसकी फीस दीजिए, तो यू कैन पे आफ्टर गेटिंग इनटू जॉब। 3 महीने का कोर्स किया, आपको नौकरी मिल गई, आप उसके बाद बच्चों अपनी तनख्वाह से आप पैसे देते रहे, ईएमआई देते रहे। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो वी आर टेलिंग ऑल यंगस्टर्स कि अगर आपकी पढ़ाई की इच्छा है तो आज की तारीख में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं है, पैसा कोई इशू नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं पैसा लेने के और उसको रीपे करने के इजी तरीके से। सो वी आर अवेलेबल फॉर दैट। Anybody would like to know details, they can come to ICS's website and connect us. We can guide in details how to do that. Thank you for giving your time. Thank you so much. Okay.